Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the online study of Max Divine Public School. Students, this is your English period. Today we are going to start our new chapter. Lesson number 2. The name of the chapter is Courageous Washington. Okay. So you have to open your book with page number 13 of lesson number 2. So here we are students on page 13. लेसन नंबर 2 करेजियस वाशिंगटन. स्टूडेंट्स, करेजियस कहते हैं साहसी. वाशिंगटन तो नाम है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जॉर्ज वाशिंगटन. उनकी कहानी है, ये उनकी लाइफ से ली हुई स्टोरी है एक छोटी सी, जो कि साहस का प्रदर्शन करती है, यानी जिससे पता चलता है कि वो कितने साहसी थे, यानी कितने बहादुर थे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. This story teaches us to develop great qualities like speaking the truth and courage. ये स्टोरी जो है वो हमें बहुत महान गुणों को विकसित करना सिखाती है. क्या, कौन से गुण? लाइक स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलना, एंड करेज, और साहस. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी किस बारे में है? हमें 2 क्वालिटीज़ सिखाती है ये स्टोरी, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड करेज, साहस. इट इज़ एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन. जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी लाइफ से ली हुई, उनकी ज़िंदगी से ली हुई ये एक घटना है. ओके, व्हेन जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ स्मॉल बॉय, जब जॉर्ज वाशिंगटन एक छोटे से लड़के थे, छोटे बच्चे थे, ही लिव्ड ऑन अ फार्म विद हिज फैमिली. तो वो अपनी फार्म पर अपने परिवार के साथ रहते थे. हिज फादर हैड एन ऑर्चर्ड ऑफ फाइन फ्रूट्स. उनके जो पिता थे, उनका एक ऑर्चर्ड था, यानी एक बागीचा था. किसका? फाइन फ्रूट्स ट्रीज. उसमें फलों के पेड़ थे बहुत सारे. ही हैड प्लांटेड अ चेरी ट्री एंड हैड टोल्ड एवरीवन टू बी केयरफुल एंड नॉट हार्म इट व्हाइल इट वाज ग्रोइंग. ही हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था, अ चेरी ट्री, एक चेरी का पेड़. ओके, हियर आई एम रीडिंग. उन्होंने एक चेरी का पेड़ लगाया था, एंड हैड टोल्ड एवरीवन, और हर किसी से कह दिया था, टू बी केयरफुल, सावधान रहने के लिए, एंड नॉट हार्म इट, और इसको नुकसान ना पहुंचाने के लिए, व्हाइल इट वाज ग्रोइंग. क्यों? जब वो बड़ा हो रहा था पेड़. जब पेड़ छोटा था, पेड़ बड़ा हो रहा था, उन्होंने पेड़ लगाया था, तो उन्होंने हर एक से कहा था, टू बी केयरफुल एंड नॉट हार्म इट. ओके, while it was growing, क्योंकि ये बढ़ रहा था. One day on his birthday, little George was gifted a new hatchet. He was very excited and wanted to try it out, so he started cutting and chopping anything that he saw. So एक दिन जब लिटिल जॉर्ज का, छोटे जॉर्ज का बर्थडे था, तो उन्हें एक हैचेट कहते हैं बच्चों, दिस वन here I am telling you. ओके, हैचेट कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है ना, ए फॉर एक्स कहते हैं. एक्स कुल्हाड़ी जो होती है, चॉपर भी कहते हैं उसको. तो वो उनको गिफ्ट में मिली उनके बर्थडे पर. ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे. एंड वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, और इसे इस्तेमाल करना चाहते थे. सो ही स्टार्टेड कटिंग एंड चॉपिंग एनीथिंग दैट ही सॉ. तो उन्होंने क्या किया? ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, कटिंग, काटना, एंड चॉपिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो भी उन्हें दिखती थी, वो उसे काटना और चॉप करना शुरू कर देते थे. खुशी में, एक्साइटमेंट में, जब उनको गिफ्ट में एक हैचेट मिली तो. इन हिज एक्साइटमेंट, अपने इसी उत्साह में, ही ऑल्सो चॉप्ड डाउन द चेरी ट्री विदाउट रियलाइजिंग इट. अपने इसी एक्साइटमेंट में उन्होंने चेरी का जो ट्री था वो भी चॉप कर डाला, बिना कुछ सोचे समझे. Soon enough, जल्दी ही, his father found the cherry tree cut down. उनके फादर को पता चल गया कि चेरी ट्री जो है वो काट दिया गया है. He became very angry. वो हुए very angry, बहुत नाराज. He demanded to know, वो जानना चाहते थे, who had done it, कि ये किसने किया है. But no one knew anything about it, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था. फाइनली, आखिरकार, ही आस्क्ड जॉर्ज, उन्होंने जॉर्ज से पूछा. जॉर्ज ट्रेम्बल्ड,
ट्रेम्बल्ड कहते हैं बच्चों कांपने को, ठीक है। जब हम हल्के हल्के डर की वजह से हिलते हैं तो वो होता है ट्रेम्बलिंग। तो जॉर्ज ट्रेम्बल्ड, जॉर्ज कांपने लगा, विद फेयर, किससे, डर से, बट डिसाइडेड, लेकिन उसने तय कर लिया, दैट ही शुड नॉट लाई, लाई कहते हैं झूठ बोलने को, कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ही गैदर्ड हिज करेज, उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया, एंड सैड, और कहा, आई डिड इट, मैंने किया है ये, विद माई हैचेट, अपनी कुल्हाड़ी से। हिज फादर आस्क्ड, उनके फादर ने पूछा, बट व्हाई, लेकिन क्यों। नाउ यू हैव टू टर्न द पेज स्टूडेंट्स। डिड यू कट द ट्री व्हेन आई हैड टोल्ड यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इट। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, डिड यू कट द ट्री, तुमने तब भी ट्री को काट दिया, व्हेन आई हैड टोल्ड यू, जब मैंने तुम्हें बताया था, टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद इट, कि इसके बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, बहुत ज़्यादा सावधान रहना, इस पेड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। आई वॉज प्लेइंग विद माई हैचेट एंड आई डिड नॉट थिंक, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैं अपनी हैचेट से खेल रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ फादर। आई विल ऑलवेज थिंक बिफोर आई एक्ट, अब उन्होंने क्या कहा, आई विल ऑलवेज थिंक, मैं हमेशा सोचूंगा, बिफोर आई एक्ट, जब मैं कोई काम करने वाला हूँगा तो मैं सोचूंगा कि मैं कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो जॉर्ज फादर वॉज सॉरी टू लूज हिज चेरी ट्री, ऑल्दो कहते हैं बच्चों हालांकि, हालांकि, ठीक है, हालांकि जॉर्ज के जो फादर थे वॉज सॉरी टू लूज हिज चेरी ट्री, वॉज सॉरी बहुत दुखी थे, टू लूज खोने से, हिज चेरी ट्री अपने चेरी के पेड़ को खोने से, हालांकि जॉर्ज के फादर बहुत दुखी थे। ही वॉज ग्लैड, वो खुश थे, दैट जॉर्ज वॉज ब्रेव इनफ, कि जॉर्ज जो था वो काफ़ी साहसी था, टू टेल द ट्रूथ एंड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, टू टेल द ट्रूथ यानी सच्चाई बोलने में वो काफ़ी साहसी था, और किस में था वो, एंड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फॉर हिज एक्शंस, अपने किए हुए काम की उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, वो इसके लिए भी काफ़ी बहादुर माना गया। तो बच्चों सच बोलना भी एक बहादुरी का काम होता है, ठीक है, इससे आपको पता लगता है ना कि सच बोलना भी एक बहादुरी का काम होता है। जब हमसे कोई काम गलत हो जाए तो वी ऑलवेज मस्ट स्पीक ट्रूथ, हमें सच्चाई ही बयान करनी चाहिए, ये नहीं कि हम अपना इल्ज़ाम दूसरे पर डाल दें और खुद बचकर निकल जाएं, उसका खमियाजा हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि उनके फादर को बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा जो है वो काफ़ी बहादुर है, उसने सच बोला, हालांकि गलती की थी लेकिन अपनी गलती को माना और अपने किए हुए काम की उसने जिम्मेदारी भी ली। ही सैड, उनके फादर ने कहा, आई एम हैप्पी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। ट्रूथ इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड, ट्रूथ जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक अच्छी खूबी है। यू मस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस मीन्स अपनाना, तुम्हें हमेशा इसको अपनाना चाहिए। जॉर्ज नेवर फॉरगॉट हिज फादर्स वर्ड्स, जॉर्ज ने अपने फादर के वर्ड्स को, अपने फादर की कही हुई बात को कभी भी नहीं भूले जॉर्ज। विद हिज क्वालिटीज़, अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से, एंड लव फॉर ट्रूथ, और सच्चाई से प्यार की वजह से क्या हुआ, ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, वो एक दिन यूएसए के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो अगर किसी में अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं तो कभी ना कभी उसको उन क्वालिटीज़ की का अच्छा नतीजा ज़रूर मिलता है। सो इससे क्या, एक तो सच बोलना और एक साहस दिखाना, अपनी गलती को मानना, इन ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी क्वालिटीज़ हैं। वी मस्ट ऑल्सो डेवलप ऑल दीज क्वालिटीज़ इन आवर सेल्फ ऑल्सो, ओके। तो हमें भी इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर अपनाना चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर, होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर, ओके, वंस और 2 टाइम्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़रूर इसकी रीडिंग करनी है, अदरवाइज चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा, ओके। गुड बाय नाउ।